ईश्वर कौन है और ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है? ये प्रश्न मानव इतिहास का सबसे पुराना प्रश्न है। ये सवाल तब से पूछा जा रहा है जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया। लेकिन अष्टावक्र गीता इस प्रश्न को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखती है। वो ये नहीं पूछती कि ईश्वर है या नहीं। वो पहले ये स्पष्ट करती है कि तुम ईश्वर को ढूंढ कहां रहे हो और किस आधार पर ढूंढ रहे हो। क्योंकि यदि खोज की दिशा ही गलत है तो चाहे ईश्वर हो या न हो, वो कभी नहीं मिलेगा। सामान्यतः मनुष्य ईश्वर की कल्पना एक शक्ति के रूप में करता है। कोई उसे सृष्टि का रचयिता मानता है, कोई नियंता, कोई न्यायाधीश, कोई पालनकर्ता। सच ये है कि मनुष्य ने ईश्वर को अपने भय, अपनी जरूरत और अपनी असुरक्षा के अनुसार गढ़ा है। जहां भय है वहां रक्षक चाहिए, जहां अज्ञान है वहां सर्वज्ञ चाहिए, जहां असहायता है वहां सर्वशक्तिमान चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं ये ईश्वर नहीं है, ये मनुष्य की मानसिक आवश्यकता का प्रतिबिंब है। यदि ईश्वर कोई वस्तु है, कोई सत्ता है, कोई व्यक्ति है, कोई शक्ति है जिसे देखा, जाना या सिद्ध किया जा सकता है, तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी जाना जा सकता है वह जानने वाले से छोटा होता है। जो भी सिद्ध किया जा सकता है वह प्रमाण के अधीन होता है, और जो प्रमाण के अधीन है वह शाश्वत नहीं हो सकता। यहाँ अष्टावक्र सीधा वार करते हैं। वे कहते हैं तुम ईश्वर को उसी श्रेणी में रख रहे हो जिसमें संसार की वस्तुएं आती है। यही मूल भूल है। ईश्वर के होने का प्रमाण मांगना है, मान लेना है कि ईश्वर तुमसे बाहर है और उसे तर्क, अनुभव या शास्त्र से सिद्ध किया जा सकता है। अष्टावक्र कहते हैं जो बाहर है वो दृश्य है, और जो दृश्य है वो असत्य है। सत्य वह है जो देखने वाला है। इसलिए ईश्वर को बाहर ढूंढना ईश्वर से चूक जाना है। मनुष्य कहता है मुझे ईश्वर का प्रमाण चाहिए, लेकिन वह ये नहीं पूछता कि प्रमाण को जानने वाला कौन है। प्रमाण भी एक विचार है, तर्क भी एक विचार है, शास्त्र भी शब्द है, लेकिन इन सबको जानने वाला वह चेतन तत्व कौन है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अष्टावक्र कहते हैं यदि तुम ईश्वर को जानना चाहते हो तो पहले ये जानो कि जानने वाला कौन है। ईश्वर को लेकर जितने भी विवाद हैं वे सब यहीं से जन्म लेते हैं। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है। दोनों पक्ष तर्क देते हैं, लेकिन दोनों ही ये मान लेते हैं कि ईश्वर कोई वस्तु है जिसे है या नहीं है कहा जा सकता है। अष्टावक्र इस पूरे विवाद को निरर्थक घोषित कर देते हैं। वे कहते हैं जिसे तुम है या नहीं है कि श्रेणी में रख रहे हो वो ईश्वर नहीं है। यदि ईश्वर को सिद्ध करना पड़े तो वो मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे सिद्ध किया जा रहा है वह सिद्ध करने वाले पर निर्भर हो जाता है। ईश्वर कोई सिद्ध करने योग्य वस्तु नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। लेकिन ये स्वयं सिद्ध होना तर्क से नहीं समझा जा सकता, ये केवल प्रत्यक्ष बोध से जाना जा सकता है। यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। ईश्वर के होने का प्रमाण बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर जो कुछ भी है वह परिवर्तनशील है, और जो बदल रहा है वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। यदि ईश्वर सत्य है तो वो परिवर्तन से परे होना चाहिए, और जो परिवर्तन से परे है वह अनुभव की वस्तु नहीं बन सकता। इसलिए ईश्वर को अनुभव करने की इच्छा भी एक सूक्ष्म भूल है। अष्टावक्र कहते हैं ईश्वर कोई अनुभव नहीं है, वो है जिसमें सारे अनुभव घटते हैं। जैसे आंख स्वयं को नहीं देख सकती, लेकिन आंख के बिना कुछ भी नहीं देखा जा सकता, वैसे ही ईश्वर स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी के कारण सब कुछ दिखाई देता है, और वो कोई अलग सत्ता नहीं है, वही तुम्हारी चेतना है। मनुष्य पूछता है यदि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अष्टावक्र कहते हैं जो देखने वाला है वह दिखाई कैसे देगा? आंख अपने आप को कैसे देखेगी? अग्नि अपने आप को कैसे जलाएगी? उसी प्रकार चेतना खुद को वस्तु की तरह कैसे देखेगी? इसलिए ईश्वर का न दिखाई देना उसका न होना नहीं है, ये उसका अत्यधिक निकट होना है। ईश्वर को मानने और ईश्वर को जानने में बहुत बड़ा अंतर है। मान्यता उधार होती है, जानना प्रत्यक्ष होता है। अष्टावक्र किसी मान्यता के पक्ष में नहीं है, चाहे वो आस्तिक की हो या नास्तिक की, क्योंकि दोनों ही मन की धारणाएं हैं और सत्य मन से परे है। लोग चमत्कारों को ईश्वर का प्रमाण बताते हैं। अष्टावक्र कहते हैं चमत्कार भी घटना है, और हर घटना परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील शाश्वत का प्रमाण नहीं हो सकता। कुछ लोग नैतिकता को ईश्वर का प्रमाण मानते हैं। अष्टावक्र कहते हैं नैतिकता सामाजिक व्यवस्था है, वो समाज के साथ बदलती है। जो बदलता है वह ईश्वर का प्रमाण नहीं हो सकता।
तो फिर ईश्वर है कहां? अष्टावक्र का उत्तर बहुत सीधा और बहुत खतरनाक है। वे कहते हैं, जिस चेतना में तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो भी ईश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही आत्मा है, और उसी को तुम बाहर ढूंढ रहे हो। इसलिए जितना अधिक ढूंढते हो उतना ही चुकते हो। ये उत्तर मन को संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि मन को वस्तु चाहिए, आकृति चाहिए, प्रमाण चाहिए। लेकिन सत्य मन को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, सत्य मन को तोड़ने के लिए है। और जब मन टूटता है तब जो बचता है भी ईश्वर है। यहां तक आते आते ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अष्टावक्र न तो ईश्वर को स्वीकार करते हैं और न ही अस्वीकार। वे केवल भ्रम को काटते हैं। वे कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को शरीर और मन मानते रहोगे, तब तक ईश्वर केवल एक धारणा बना रहेगा। और जिस क्षण ये पहचान गिर जाती है, ईश्वर कोई धारणा नहीं रहता, वो स्वयं का स्वरूप बन जाता है। अब यहाँ एक नया प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तो फिर धार्मिक परंपराओं, पूजा, प्रार्थना और उपासना का क्या अर्थ रह जाता है? और यदि ईश्वर स्वयं चेतना है, तो उसे जानने की प्रक्रिया क्या है? अष्टावक्र कहते हैं, ईश्वर की खोज ही सबसे बड़ा भटकाव है। क्योंकि जब तुम ईश्वर को खोजते हो, तो अनजाने में ये मान लेते हो कि ईश्वर कहीं और है और तुम उससे अलग हो। यही मान्यता दूरी पैदा करती है, और जहां दूरी है वहां प्रयास है, साधना है, संघर्ष है। अष्टावक्र कहते हैं, ये पूरी प्रक्रिया भ्रम पर आधारित है, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो भी खोजने वाला है। ईश्वर को पाने की इच्छा भी अहंकार से जन्म लेती है। अहंकार कहता है, मैं अभी अधूरा हूं, ईश्वर को पाकर पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, अधूरापन ही भ्रम है। आत्मा कभी अधूरी नहीं रही। जो पूर्ण है वह पूर्ण होने की आकांक्षा कैसे करेगा? इसलिए ईश्वर की खोज वास्तव में स्वयं से पलायन है। धर्म, पूजा, प्रार्थना और साधना इसी खोज से जन्म लेती है। इनका मूल उद्देश्य सत्य को जानना नहीं, बल्कि मन को सांत्वना देना है। भय के समय प्रार्थना, दुख के समय ईश्वर, असुरक्षा के समय आस्था। अष्टावक्र इनका विरोध नहीं करते, लेकिन वे स्पष्ट कहते हैं, इनसे सत्य नहीं जाना जाता। ये केवल मन को सहारा देती है। पूजा में व्यक्ति ईश्वर को सामने खड़ा करता है और स्वयं को नीचे। यहीं से द्वैत शुरू होता है। जहां ईश्वर और भक्त अलग है, वहां भय भी है और अपेक्षा भी। भक्त चाहता है कि ईश्वर उसकी प्रार्थना सुने, उसकी इच्छा पूरी करे, उसका दुख दूर करे। अष्टावक्र कहते हैं, जहां मांग है वहां ईश्वर नहीं है, क्योंकि मांग करने वाला खुद को अलग मान रहा है। प्रार्थना भी एक आंतरिक संघर्ष बन जाती है। तुम स्वयं से ही कुछ मांग रहे हो, लेकिन स्वयं को पहचान नहीं रहे। ईश्वर की खोज में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे किसी अनुभव के रूप में पाया जा सकता है। लोग कहते हैं, हमें ईश्वर का अनुभव हुआ, दिव्य प्रकाश दिखा, असीम आनंद आया। अष्टावक्र कहते हैं, ये भी अनुभव ही है, और हर अनुभव आता है और चला जाता है। जो आता जाता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अनुभव नहीं है, ईश्वर अनुभव करने वाला है। जब कोई ध्यान में बैठकर किसी विशेष अवस्था की प्रतीक्षा करता है, तो वह भी खोज में है, वो भी भविष्य की ओर देख रहा है। अष्टावक्र कहते हैं, जहां प्रतीक्षा है वहां अज्ञान है, क्योंकि सत्य अभी है। उसे आने की जरूरत नहीं, उसे घटने की जरूरत नहीं, वो घट ही रहा है। यहां अष्टावक्र एक निर्णायक सूत्र देते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर को जानने का अर्थ ईश्वर को देखना नहीं है, बल्कि उस देखने वाले को जानना है जो ईश्वर को देखने की इच्छा कर रहा है। जैसे ही ध्यान देखने वाले पर जाता है, खोज अपने आप रुक जाती है, और जहां खोज रुकती है भी सत्य प्रकट होता है। ईश्वर को जानने की कोई विधि नहीं है, क्योंकि विधि समय में होती है और ईश्वर समय से परे है। जो अभी है उसे पाने की विधि कैसी? इसलिए अष्टावक्र किसी साधना, किसी अभ्यास, किसी मार्ग की बात नहीं करते। वे केवल देखने की बात करते हैं। ये देखना बौद्धिक नहीं है, ये विचार नहीं है, ये सीधा बोध है। जैसे अचानक ये स्पष्ट हो जाना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं। ये नकार कोई विधि नहीं है, ये केवल गलत पहचान का गिर जाना है। और जैसे ही ये गिरता है, ईश्वर का प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर के अनेक नाम हैं। कोई उसे ब्रह्मा कहता है, कोई आत्मा,
कोई परमात्मा, कोई अल्लाह, कोई गॉड। अष्टावक्र कहते हैं नाम बदलते हैं, सत्य नहीं बदलता, लेकिन मनुष्य नामों में उलझ जाता है और धीरे धीरे नाम को ही सत्य मान लेता है। फिर वो नाम के लिए लड़ने लगता है। यहीं से धर्म का विकृतीकरण शुरू होता है। ईश्वर की खोज ने संसार में संघर्ष पैदा किया है, क्योंकि हर समूह कहता है मेरा ईश्वर सही है, तुम्हारा गलत। अष्टावक्र इस पूरे ढांचे को जड़ से गिरा देते हैं। वे कहते हैं जैसे ही ईश्वर को किसी नाम, किसी रूप या किसी विचार में बांधा जाता है, हिंसा अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि जहां सीमाएं बनती हैं वहां टकराव पैदा होता है। यदि ईश्वर स्वयं चेतना है तो वो सब में एक सा है। तब न कोई मेरा ईश्वर है, न तुम्हारा ईश्वर, न कोई हिंदू ईश्वर है, न मुसलमान ईश्वर। तब केवल एक ही सत्ता है जो सब में समान रूप से प्रकट हो रही है। लेकिन ये समझत भी आती है जब खोज बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। अष्टावक्र कहते हैं जब तक तुम ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हो तब तक तुम स्वयं से दूर हो, और जिस क्षण तुम स्वयं को पहचान लेते हो ईश्वर अपने आप स्पष्ट हो जाता है। इसमें कोई चमत्कार नहीं होता, कोई दिव्य प्रकाश नहीं फूटता, कोई घंटी नहीं बजती, केवल एक गहरी सादगी प्रकट होती है, और इसी सादगी में सत्य छिपा है। लेकिन मन इस सादगी को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मन को नाटकीयता चाहिए, कुछ असाधारण चाहिए। ईश्वर की दुकानें सी नाटकीयता पर चलती है, डर बेचकर, आशा बेचकर, अनुभव बेचकर। अष्टावक्र इस पूरे व्यापार को सीधी चुनौती देते हैं। वे कहते हैं ईश्वर की खोज छोड़ देना ही ईश्वर की पहली पहचान है। लेकिन खोज छोड़ना किसी प्रयास से नहीं होता। यह तब होता है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि खोज ही समस्या थी। जैसे आंख को खुद को खोजने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखने के लिए आंख पहले से मौजूद है, वैसे ही ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेतना पहले से मौजूद है। अब एक अंतिम प्रश्न बचता है, यदि ईश्वर चेतना है और हर जगह उपस्थित है तो जीवन कैसे जिया जाए? यदि ईश्वर कोई न्यायाधीश नहीं है तो सही और गलत का आधार क्या होगा? यही अष्टावक्र मनुष्य की सबसे पुरानी धारणा को तोड़ते हैं। सामान्यतः नैतिकता भय पर आधारित होती है। व्यक्ति सही इसलिए करता है क्योंकि उसे दंड का डर होता है, गलत इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे नरक का भय होता है। अष्टावक्र कहते हैं जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं है, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां सत्य नहीं हो सकता। भय से पैदा हुई नैतिकता बाहरी होती है, वो आत्मा को नहीं छूती। जब ईश्वर को बाहर का नियंता माना जाता है तब व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी बाहर डाल देता है। वो कहता है ईश्वर ने चाहा होगा, भाग्य ऐसा था, ईश्वर की मर्जी थी। अष्टावक्र कहते हैं ये भी भ्रम है। जब ईश्वर स्वयं चेतना है तो जिम्मेदारी की बाहर नहीं जाती, जो भी होता है चेतना में होता है। इस दृष्टि में सी और गलत लिखे हुए नियम नहीं रह जाते, वे समझ से जन्म लेते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अलग नहीं मानता तो शोषण संभव ही नहीं रहता। जब चेतना एक ही दिखाई देती है तो हिंसा का आधार अपने आप टूट जाता है। ये नैतिकता किसी उपदेश से नहीं आती, ये पहचान से आती है। अष्टावक्र कहते हैं जिसने स्वयं को जाना उसे उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन ही उपदेश बन जाता है, क्योंकि उसके कर्मन भय से निकलते हैं, न लालच से बल्कि स्पष्टता से निकलते हैं। और जहां स्पष्टता है वहां करुणा अपने आप प्रकट होती है। ये संत समाज से पलायन नहीं सिखाती। अष्टावक्र किसी कोजंगल जाने को नहीं कहते। वे कहते हैं शरीर समाज में रहे, भूमिकाएं निभाए, लेकिन भीतर कोई बंधन न रहे। संबंध निभाओ लेकिन पहचान मत बनाओ, कर्म करो लेकिन कर्ता मत बनो। और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं है तो प्रार्थना भी बदल जाती है। अब प्रार्थना मांग नहीं रहती, वो कृतज्ञता बन जाती है, मौन बन जाती है। अब ईश्वर से कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि ईश्वरक भी खोया ही नहीं था। इस स्थिति में जीवन सरल हो जाता है, न भविष्य का भय रहता है, न अतीत का बोझ, क्योंकि अब यह स्पष्ट है चेतना कभी बंध ही नहीं थी। बंधन केवल पहचान का था, और पहचान गिरते ही मुक्ति भी अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि जो कभी बंधा ही नहीं था उसे मुक्त होने की क्या जरूरत? यही ईश्वर के प्रमाण का प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाता है। अब किसी तर्क की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि स्वयं का होना ही पर्याप्त प्रमाण है।
जैसे अपने अस्तित्व के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वैसे ही ईश्वर के लिए भी नहीं। होना ही प्रमाण है। अष्टावक्र कहते हैं, ये दृष्टि किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाती, किसी को विशेष नहीं बनाती, किसी को गुरु नहीं बनाती। ये केवल भ्रम को हटाती है, और जब भ्रम हटता है, जीवन अपनी मौलिक पवित्रता में प्रकट होता है। इस पवित्रता में धर्म है, न अधर्म, न पाप है, न पुण्य। ये सभी धारणा मन की सुविधा के लिए बनी है। सत्यंश सबसे पहले है, और सत्य को किसी श्रेणी की जरूरत नहीं होती। इसलिए अष्टावक्र का ईश्वरन पूजा मांगता है, न प्रार्थना, न मंदिर, न मस्जिद। वो केवल एक पहचान मांगता है। ये पहचान कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। और जैसे ही ये पहचान होती है, ईश्वर का प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाता है। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है, ईश्वर कोई सिद्ध करने योग्य अवधारणा नहीं है। ईश्वर कोई मानने योग्य विचार नहीं है। ईश्वर वो है जिसमें मानना और न मानना दोनों घटते हैं। और जब ये देखा जाता है, जीवन में एक सहज गरिमा उतरती है। न भय से जिया गया जीवन, न लालच से, बल्कि समझ से जिया गया जीवन। यही अष्टावक्र की अंतिम शिक्षा है। और इसी के साथ ही विषय अपने स्वाभाविक मौन में समाप्त हो जाता है।